गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मिंदर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में 2 अगस्त दिन शनिवार आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज मंडी में जो है ताजा गाड़ी कितना पहुंचा है, किस किस जगह का माल देखने को मिल रहा है, किस तरह का क्वालिटी पहुंच रहा है जी। और आज जो है मतलब बाजार किस तरह का रहा, बिक्री किस हिसाब का रहा, क्योंकि दोस्तों कल भी मौसम अच्छा था, खुला हुआ था और आज भी मौसम अच्छा रहा दिल्ली में। तो चलते सर के पास जी, बाजार के बारे में सारा जानकारी देते हैं, सेल पॉइंट से लेकर के प्रोडक्शन मार्केट तक का सारा जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों अगर आप सभी का प्याज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का सवालों का जवाब देंगे जी। बाकी चलते हैं सर के पास। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में। सर के पास जो है राजस्थान का प्याज है जी, और सभी प्याज जो है माइक्रो कलर में देख सकते हैं। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का प्याज का बाजार कैसा है, क्योंकि डबल मंडी भी है और 2 दिन से मौसम भी खुल चुका है। अराइवल 57-58 गाड़ी है। अच्छा ताजी जी। ऊपर नीचे मिला के 128-30 गाड़ी माल। अच्छा, जिसमें 52 गाड़ी एमपी जी, 25 राजस्थान है जी, 13 गाड़ी नासिक है, 5 गाड़ी पूना है। अच्छा, रही बात मार्केट की मंजर, कल से 50 पैसे ढीला है। अच्छा, माल कल से ज्यादा बिका है। कल से ज्यादा बिका? हाँ जी। इसलिए ज्यादा बिका है, जैसा कि आपने बताया डबल मंडी तो है ही है आज जी। पीछे मौसम भी ज्यादा खराब था। अच्छा। तीसरी चीज, माल बेचना मजबूरी भी थी, तो 50 पैसा रुपए ठरनी सब अप डाउन करके मालों को बेचे भी हैं। जी जी, बेचना भी चाहिए, नहीं माल बैलेंस उतर जाएगा जी। तो हमें लगता है कि 50 पैसे ढीला जरूर था, लेकिन माल 50 से 60 गाड़ी के आसपास माल बिका। 60 गाड़ी के आसपास? हाँ, प्लस ही हो सकता है। अच्छा चलो जी, बहुत ये मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं मतलब अच्छी खबर है, क्योंकि 50% माल क्लियर हो गया। हाँ, 50% माल बिक गया होगा। बस वो बिक्री के मामले में अच्छी खबर है, लेकिन रेट के मामले में तो सर डाउन ही है, तो क्या ही अच्छी खबर होगा। बिल्कुल जी। तो सर जी एक एक करके एक बार रेट बता दीजिए, आज क्या क्या रेट चला मार्केट में? आज आप मथानिया 8 से 13, 320 से 520 जी। कुचावन आप मानो ज्यादा माल बिका है, 500 से 570-80। ठीक है सर। यानी कि अगर एवरेज निकाला जाए नीचे ऊपर का तो 450 से 580 रुपए कुचावन अजमेर का रेट रहा। अच्छा। एमपी आप ये मान के चलो 400 रुपए से लेके 650 तक। ठीक है सर। नासिक 560-70 रुपए से लेके 650 जी। पूना 600 रुपए से लेके 720 रुपए। ठीक है सर। यानी कि 18 रुपए तक। अच्छा। लेकिन मार्केट कुछ भी रही हो, बिक्री संतोषजनक रही। ये जो 18 का पूना बेल्ट का रेट है, ये जनरल रेट है या फिर हाईएस्ट में रेट है? 15 रुपए से 18 रुपए। 15 से 18 रुपए। और कुछ लाट 19 भी बिका क्या सर? आज नहीं बिका है। अच्छा, आज नहीं, आज 18 रुपए। हाँ, अगर बिका भी होगा तो 1-2 लाख बिक गया होगा, बात की बात। अच्छा, तो सर जी ये जो मतलब सप्ताह रहेगा, मतलब नेक्स्ट वीक, वो कैसा रह सकता है? क्योंकि ये सप्ताह तो जैसा तैसा निकल ही गया, कभी मौसम ने ये कर दिया तो कभी ग्राहकी ने। मंदिर जी अगला हफ्ता हमें लगता है कि जो आज मार्केट है, आज जी यही मार्केट रहेगी अगला हफ्ता। अच्छा, नेक्स्ट वीक? हाँ, ढीला ही रहेगा। अच्छा, तो वो पूरा सप्ताह कैसा चल सकता है? क्या बाजार 15 अगस्त के बाद खुलेगा? क्योंकि जब 15 अगस्त का टाइम नियर अबाउट रहता है सर, तो उस टाइम क्या होता है कि जो कुछ मार्केट में भी दबाव रहता है, मार्केट कुछ जगह पे नहीं लग पाता प्रॉपर तरीके से, तो क्या इन दिनों में ऐसा ही चलता रहेगा मार्केट? मैं एक असलियत बात बताऊं आपको, जो मेरे दिल में है खास करके जी। 15 अगस्त के आसपास या तो 1-2 रुपए ढीला जाएगा। अच्छा। या तो 1-2 रुपए टाइट होगा। अच्छा। वो भी इसलिए अगर मान लो बाजार खुल गया, परमात्मा करे खुल जाए जी, तभी थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाएगी। दूसरी चीज हो सकता है मौसम अप डाउन करे। अच्छा। तो अगर बाजार भी खुल जाए, मौसम कहीं अप डाउन मार गया तो मार्केट फिर उठ जाएगी। अच्छा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मार्केट 1-2 रुपए टूट जाएगी और टूट जाएगी। अच्छा। और सर जी बिक्री कब से खुल सकता है? क्योंकि मेन इस समय जो है मुद्दा बिक्री का है, रेट का तो है ही, खैर रेट का तो काफी दिन से चल ही रहा है,
और इस समय साथ ही साथ बिक्री भी काफी मतलब डाउन देखने को मिला है कुछ दिनों से। मंजर जी बिक्री 3 दिन डाउन इसलिए थी क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा था, मौसम ज्यादा खराब था जी। देखो मौसम खुलते ही कल भी बिक्री अच्छी थी, आज भी बिक्री अच्छी है। अच्छा, कुल मिला के अब हम आप ये नहीं कह सकते हैं बिक्री नहीं है जी। 10, 20, 50 पैसा आप डाउन करो, अब सौदे बिकेंगे। अच्छा, इतना जरूर है जो आप कह रहे हो 10 अगस्त के बाद बिक्री और खुल जाएगी चूंकि सावन खत्म हो जाएगा। अच्छा, और प्रॉपर तरीके से मान करके चले 15 अगस्त के बाद। हाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत 5-7 दिन असर रहता है 15 अगस्त। हाँ। अच्छा, और सर जी अभी फिलहाल जो है साउथ का क्या अपडेट है? साउथ बस एक ही अपडेट डेली आता है जी। बारिश वहाँ नहीं है, मौसम पूरा साथ दे रहा है जी। और अगर वहाँ कुछ होगा तो मौसम ही करेगा जी, या तो बादल करेगा। जी। क्योंकि अभी देखा जाए तो पूरे भारत का नजर जो है, जितने भी हमारे प्याज वाले किसान भाई है, वो 2 ही चीजों पे टिका हुआ है सर, एक साउथ और एक बॉर्डर। और दोनों में से इंतजार कर रहे हैं किधर से शुभ संकेत आ जाए। जिसमें देखो परमात्मा ना करे बारिश हो, बादल से उतना असर नहीं होगा। अच्छा। लेकिन अगर साउथ में कहीं अगर ऊपर वाला मेहरबान हो गया बारिश, जी। फिर ज्यादा असर हो जाएगा। अच्छा, फिर ज्यादा मतलब ज्यादा असर हो जाएगा, बादल से इसलिए ज्यादा असर नहीं होगा। बादल खुल जाता है, थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाएगी। जी। ऑक्सीजन मतलब रुपए 2 रुपए। लेकिन अगर साउथ में मान लो हर साल की तरह अगर बरसात हो गई जी, तो सीधे 3-4 रुपए अपने चली जाएगी मार्केट। अच्छा, लेकिन ये सब 15 अगस्त के आसपास ही क्लियर हो पाएगा जी, उसके पहले कुछ भी कहना बेकार है। जी। और दूसरी चीज, मैं क्यों कहूँ बारिश हो जाए, सही बात है। या आप क्यों कहोगे बारिश हो जाए साउथ में, मैं तो कहता हूँ क्लाइमेट बहुत अच्छा सर रहेगा। सबको मिलना चाहिए। हाँ। हर कोई रोजी रोटी के लिए मेहनत करता है सर, बिल्कुल। है ना जी। और हमारे किसान भाई तो जी जान लगा करके मेहनत करते हैं, उसको बोते हैं, छोटे से लेकर के बड़ा करके मार्केट में भेजते हैं जी। तो वो एक उम्मीद एक आस पे करते हैं, और उम्मीद आज तो सर ये 4-5 साल से उनका टूटता हुआ है। बिल्कुल, लेकिन बस यही है मंजर, परमात्मा को क्या मंजूर है जी, वो तो वही बता सकते हैं जी, तो कुल मिला के प्याज की पिक्चर 15 अगस्त के आसपास क्लियर हो जाएगी। जी। लेकिन फिर भी जो काम करने वाले हैं, चाहे लोडर हो, चाहे हम आप हो, चाहे किसान हो, ये सचेत बिल्कुल रहना है कि मार्केट में कुछ होगा नहीं। जी, अगर होगा तो 2 ही विकल्प है, तभी कुछ होगा, वरना नहीं। इसलिए दिमाग में तेजी रख के नहीं रखना जी। और अभी तो खैर मतलब सर अब दिन कम रह गया है, ये भी मतलब हाँ, 15 अगस्त का 12-13 दिन रह गया सर मोटा मोटी। बिल्कुल। और सर जी इस समय जो अराइवल पहुंच रहे हैं वहाँ पे साउथ की मार्केटों में, और फिलहाल किन किन जगहों में मतलब माल वहाँ का पहुंच रहे थे? देखो वहाँ मंडियाँ बहुत है, जैसे यहाँ छोटी छोटी मंडियाँ हैं जी, वैसे वहाँ भी छोटी छोटी मंडियाँ बहुत है। जी। लेकिन नहीं क्या अराइवल कहाँ ली जाती है, जैसे हैदराबाद, अच्छा, बेंगलोर, जी, यहाँ सबकी पोजीशन आदमी पहले लेता है। अच्छा, गिनती यहाँ का मार्केट हाँ। होता है। जी, ये फेमस मंडियाँ हैं, बाकी छोटी छोटी मंडियाँ तो बहुत है। जी, आमदनी वहाँ नहीं की अगर सारी मंडियों में निकाला जाए तो हमें लगता है 4-5 हजार कट्टा तो हो ही जाता होगा। अच्छा, 4-5 हजार का। हाँ जी, लेकिन जो लग रहा था 40-50 हजार कट्टा 15 अगस्त के नियर अबाउट हो जाएगा, ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। अच्छा, अगर 40-50 हजार कट्टा आमदनी वहाँ होगी तो लास्ट अगस्त तक होगी। लास्ट अगस्त। हाँ, क्यों वहाँ कहीं कहीं अगेती है, कहीं कहीं पिछेती है, अच्छा, इसलिए ब्रेक है क्या आदमी। अच्छा, लेकिन अगस्त लास्ट तक अराइवल वहाँ ठीक ठाक पहुंचेगी। ओके। और सर इसके अलावा जैसे बेंगलोर या फिर हैदराबाद वगैरह के अलावा और कहाँ कहाँ पे मतलब जा रहा है उनका प्याज अभी फिलहाल? अभी तो लोकल में निकाल रहे होंगे, लोकल मंडी। हाँ अभी तो लोकल मंडियों में उनका जा रहा होगा, लोकल में बिक रहा होगा। जब 10-15 हजार कट्टे का आवक शुरू हो जाएगी, एक एक मंडी में 5-7 हजार कट्टे का आवक शुरू हो जाएगी जी, फिर बाहर की लोडिंग चल पड़ते हैं, बाहर की लोडिंग के लिए। अच्छा, लेकिन अब की बात साइज जिस हिसाब से बता रहे हैं साइज नहीं है, मीडियम प्याजे ज्यादा है, बारिश है नहीं तो सूखा भी होगा जी। तो अगर ये कंडीशन बनती है तो बिहार, बंगाल, आसाम, गुवाहाटी इस बेल्ट में ज्यादा जाएगा, इन बेल्टों में ज्यादा। हाँ। ओके। और तो फिर अभी के कंडीशन को देखते हुए हमारे व्यापारी भाई और किसान भाई क्या काम करें सर, कैसे काम करें? देखो इस समय तो ऐसा माहौल हो गया, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, उसके पास कोई विकल्प बचा ही नहीं जी। अब उसके साथ वही हाल है, मरता क्या न करता। बेचता है तब भी दिक्कत, नहीं बेचता है महा दिक्कत। व्यापारी क्या करे, जो माल लिया है नहीं निकालता है तब भी दिक्कत, निकाल देता है तो सीधे 50 गड्डी चली जाती है। तो दोनों भंवर जाल में फंस चुके हैं जी। अब उनको किसी की बात अच्छी भी नहीं लगेगी, सही चाहे बात। मैं हूँ चाहे आप हो
या थर्ड पर्सन कोई भी हो, जी इस समय व्यापारी को सिवाय घाटे के अलावा, व्यापारी यानी किसान जी दोनों, उनको सिवाय घाटे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ना उन्हें किसी की बातें अच्छी लगेगी, ना किसी की सलाह उनको अच्छी लगेगी। जी क्यों? क्योंकि जिसका घटता है दर्द उसी को होता है। सही बात है। हम आप यहाँ कोई भी बात कर लें, लेकिन जिसका नुकसान हो रहा है नंबर, असली कष्ट उसी को होता है। जी इसलिए इस समय उनको बहुत संयम, मैं तो एक ही सलाह दे सकता हूँ, जी अगर हमारे बड़े हैं तब तो मैं खैर नहीं दे सकता हूँ, छोटे हैं तब तो दे ही सकता हूँ। संयम नहीं खोना है बस। जी। देखो घाटा तो है, और घाटा जब होता है मंजर तो कष्ट तो होता है, सही बात है सर। लेकिन आंतरिक रूप से नहीं टूटना है। चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, वो अगर हम आप अंदर से टूट जाएंगे फिर आगे काम करने लायक काम नहीं करना बचेंगे- मुश्किल हो जाएगा। बचेंगे। अगर पीछे हमारी सीजन अच्छी गई है, हम लोग पीछे कमाए भी हैं, ऐसा नहीं है पीछे मतलब साल 2 साल जी। आगे पीछे, और अगर अब की बार गाड़ी भंवर जाल में फंस भी गई है तो ईश्वर का नाम ले, परमात्मा कहीं ना कहीं से पूरा करेगा। हाँ, हताश नहीं होना है, सही बात। हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम को। इस समय वही माहौल है। क्यों मंजर जी, छोटा मोटा घाटा नहीं है प्याज में अब। सही बात है सर। अब प्याज में घाटा मोटा है, जी चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो। जी, क्योंकि हर चीज महंगा हो चुका है। हाँ, हम आप, मैं सिर्फ कह रहा हूँ घाटा है, जी कह के तो मैं भी निकल जाऊंगा। जी, वो सर हाँ। जिनके जेब से जा रहा है उन्हीं को पता है लेकिन- कितना घाटा कितना हाँ। क्या है जी। लेकिन जिसका घटता है दर्द उसी को होता है। अंदर से होपलेस ना हो, मैं तो एक ही सलाह दूंगा। जी जी क्योंकि इस समय माहौल ऐसा बन गया है, खास करके दो आदमी के लिए, व्यापारी या किसान के लिए, जी कि उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उनको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रहा है कि घाटा कितना कम से कम हो, कम से कम कैसे कवर किया जाए, ऐसे कम। वो उम्मीद में इस समय मतलब है सर। हाँ। कहीं से कुछ खबर निकल करके आए और हमारा कहीं से कहीं 1-2 रुपए भी बस 1-2 रुपए का भी सारा मिल जाए तो बहुत बड़ी मतलब उम्मीद निकल जाएगा। इस समय अगर सबसे ज्यादा कष्ट है किसान और व्यापारी को, जी, जी। वाकई में इनका दिल रो रहा होगा, जी आत्मा रो रही होगी। सही बात है सर। बस मतलब कोई शब्द नहीं है जो इनके लिए यूज किया जाए, इतने कष्ट में होंगे। जिस जी। हिसाब से मार्केट में धोखा दिया, मार्केट में क्या धोखा दिया, माहौल समय ने धोखा सिचुएशन समय ने सिचुएशन धोखा दिया। जी। तो फिलहाल सर जी, जिस हिसाब से बरसात के बाद उमस से मतलब दिल्ली में हो रहा है, तो इससे क्या नुकसान और क्या फायदा हो सकता है? या फिर अगर जिन भी एरिया में प्याज वाले क्षेत्र में बारिश हुआ है उस जगह में अगर उमस हो रहा है तो क्या फिर इसमें नफा नुकसान हो सकता है प्याज के क्वालिटी में? देखो मंजर जी, अब ऐसा माहौल बन गया है, क्या नफा क्या नुकसान। अब जो इसमें माहौल बन गया, चाहे एमपी हो चाहे राजस्थान चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उमस पड़े और चाहे बारिश हो, जी ठीक है। अभी मैंने जैसे आपसे कहा, अब इसमें किसान निकाले या रखे या सोचे विचारे, किंतु परंतु जी। कुछ रहा नहीं है। अब तो बस जयविद होए नाथ हितमोरा करो सुबह दास में तोरा, जी। जैसे दिमाग काम करे उसी हिसाब से काम करना चाहिए, चाहे किसान चाहे व्यापारी। जी क्यों? इसलिए कि कुछ मिलना मिलाना तो है नहीं, जी। ना कुछ मिल रहा है, तो एक चेहरे पे मायूसियत सबके है, जी सबके है। प्याज लाइन में कोई भी हो, सही बात। तो उनको अगर निकालते हैं तब भी ठीक है, आराम आराम से निकालते हैं तब भी ठीक है। जी। अब तो घाटा है ही। जी अब घाटा मोटा जब होने लगता है मंजर जी, तो रुपए 2 रुपए में कुछ होता नहीं है। जी तब तो सिवाय समय तुम्हारा घाटा पूरा करवा सकती है, जी बाकी सीजन नहीं करवा सकती है। जी कहने का मतलब ये जो अब सीजन है, अब इसमें घाटा कवर नहीं होगा इस सीजन में। जी वो समय आ जाएगा जब, चाहे अगले साल आए या बीच में कभी मौका मिल जाए। मार्केट बने, तभी कवरिंग हो सकता है। बाकी इस समय इतनी मोटा घाटा हो रहा है। जी, और अभी तक तो काफी हो चुका है सर, काफी लोगों का मोटा खर्चा हो देखो अभी तक जो घाटा हुआ था वो दाल में नमक था, लेकिन अब जो घाटा हो रहा है अब वो नमक- वाकई में असली घाटा हो रहा है मंजर जी। सही बात है। और इस घाटे को मुंह से नहीं कहा जा सकता। और ये लंबा टाइम चल गया ना सर। चलो मतलब ये बीच बीच में होता रहता है घाटा, हाँ। फिर मुनाफा, जैसे 2 गाड़ी में घट गया तो 1 गाड़ी में मिल गया तो उतना आदमी सह भी लेता है। अब तो हर गाड़ी में घाटा। जी जी अब हर गाड़ी में घाटा है, किसमें ज्यादा होता है किसमें कम, इसमें व्यापारी संतोष करता है जी और कवरिंग का चांस नहीं दिखाई दे रहा है। जी जी जी, आगे भी उम्मीद लगता है तो कवर आदमी कहाँ से करेगा? रिस्क लेता है। हाँ, जी सबसे बड़ी समस्या। जी जी तो इस समय किसी कुछ राय देने का माहौल नहीं है जी। भाई, अगर मैं होता मुझे भी बुरा लगता,
कि मेरा तो लुट रहा है सब कुछ और ये है ज्ञान पे ज्ञान हाँ, दे रहे ज्ञान पे ज्ञान दे रहे हैं। हैं जी। तो मैं ज्ञान पे ज्ञान भी नहीं दे रहा हूँ मेरे भाई, मैं भी इन्हीं लोगों के साथ में हूँ। जी। अगर ये लोग बचे रहेंगे तभी मैं भी रोटी पाऊंगा। सही बात। वो बात नहीं मंजर, लेकिन अब घाटा तो ही और कष्ट तो सबको है ये भाई। बिल्कुल सर, हाँ क्योंकि एक ही फील्ड से जुड़े हुए हैं सर, अलग फील्ड से थोड़ा है जी। बिल्कुल। अब हम आप घाटा तो नहीं दे सकते हैं जी किसी जी, को, लेकिन इतना है सहानुभूति तो दे ही सकते बढ़ती जा सकती है ना। हैं। अब आगे हो सकता है ईश्वर को कुछ मंजूर हो, जी। अगर कुछ कर देगा तब तो सब बच जाएंगे, वरना आपको सिर्फ परमात्मा का ही सहारा है, बाकी कुछ नहीं है। जी। तो सर जी एक बार शॉप का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद सर जी।